या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। नमस्कार। कक्षांत विषय हिंदी पढ़िए और समझिए। आगे हमने देखा था वचन, अभी देखेंगे हम पढ़िए और समझिए। देखो, आपको इधर बीच में गुण शब्द दिया है, गुण। तो गुण के आगे आपको एक मूढ़ाक्षर लगाना है, उसके बाद वो जो नया शब्द बनेगा। देखो, गुण, निर्गुण, सगुण, अवगुण, दुर्गुण। निर्गुण, सगुण, अवगुण, दुर्गुण। वैसे ही योग लगाना है, आगे का मूढ़ाक्षर बदल जाएगा। संयोग, वियोग, उपयोग, प्रयोग। तो इस प्रकार से योग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? देखो, संयोग, वियोग, उपयोग, प्रयोग। देश, विदेश, उपदेश, स्वदेश, अनुदेश। निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। आइए देखिए, आपको और भी नीचे दिए हैं शब्द, आप देख सकते ही हैं। शब्दांश, नया शब्द। दूर, गुण, दुर्गुण। श, गुण, सगुण। प्र प्लस योग, प्रयोग। वि प्लस योग, वियोग। स्व प्लस देश, स्वदेश। उप प्लस देश, उपदेश। निर प्लस गुण, निर्गुण। अव प्लस गुण, अवगुण। सम प्लस योग, संयोग। उप प्लस योग, उपयोग। वि प्लस देश, विदेश। अनु प्लस देश, अनुदेश। तो इस प्रकार से एक मूढ़ाक्षर हम आगे लगाते हैं, तो उनसे ये शब्द सब बदल जाएंगे, उसका अर्थ भी बदल जाएगा। दूर, निर, स, एव, प्र, सम, वि, उप, सर्व तथा अनु ऐसे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्द के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। वो जो शब्द है वो शब्द के आगे ही लगा सकते हैं, उसको स्वतंत्र यानी कि अकेले उसको नहीं बने। आप प्र बोलेंगे तो उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे दूर, दूर, श, प्र, उप, स्व, तो ऐसा शब्द से कुछ उसका अर्थ निकलता नहीं है, उसको हमको उसके आगे लगाना पड़ेगा। जैसे कि उपयोग, संयोग, एव, अवगुण, अनुदेश। तो ये सब जो शब्द है, इधर प्र है, वि है, स्व है, तो ये जो सब शब्द है उसको और शब्द के साथ ये मूढ़ाक्षर, ये शब्दों को जोड़ना पड़ेगा। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये अनेक अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों को निर्माण करते हैं। बराबर, उसके आगे का जो शब्द है वो शब्दों को उसको जोड़कर वो नया शब्द बन सकता है। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देता है। उपसर्ग किसे बोलते हैं उसकी व्याख्या है, 3 बार लिख के आपको याद करनी है। कितनी बार? 3 बार। पहले से फिर से मैं बोलती हूँ। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्द से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ये जो शब्द है, शब्द के पूर्व यानी कि आगे, पूर्व यानी कि आगे, पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। इधर सब 2 शब्द है, देश, देश, बराबर है, लेकिन इधर वि लिखा है, उधर अनु देखा है, तो विदेश और अनुदेश, तो उसके आगे का जो शब्द है वो शब्द से जोड़ने से उसका सब परिवर्तन आता है। इधर विदेश यानी कि
विदेश का शब्द का अर्थ बदल जाता है। ऐसे ही अनुदेश, तो अनु का अर्थ अनुदेश, तो ये शब्द परिवर्तन आता है। तो ये उपसर्ग किसे बोलते हैं आपको बोलेंगे कि आपको पूछेंगे। तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर यानी कि एक होने पर अर्थ में परिवर्तन ला देता है, तो उसे बोलते उपसर्ग। बराबर है। आगे निम्नलिखित उपसर्ग को पढ़कर समझिए। आपको इधर दिया गया है अ, कभी नहीं, निषेध, अज्ञान, उद्गम, अमर, अछूत, अचूक। अन, नहीं, अभाव, निषेध, उसका अर्थ आपको दिया है। अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। क, बुरा, बुरी, कपूत। कु, बुरा, बुरी, कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुसमय। नि, अभाव, नहीं, निकम्मा, निडर, निठल्ला, निहत्था। पर, पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का। परदेश, परलोक, परदादा, परपोता। श, सहित, अच्छा, सपूत, सपरिवार, सुविचार, शका। अधा, आधा, अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला। दु, बुरा, दुगुना, दुखद, दुबला, दुस्वप्न, दुगना। बिन, बिना, निषेध, बिन बात, बिन ब्याह, बिन मांगे, बिन कहे। भर, पूरा, ठीक, भरपेट, भरमरा, भरपूर, भरचक। चौ, यानी कि चार, चौराहा, चौमास, चौकोर, चौपाई। चार या चौ એટલે કે चार, 1 2 3 4 आती है ना संख्या, तो उसकी बात की है। तो चौराहा, चौमास, चौकोर, चौपाई। तो ये हमारे उपसर्ग के साथ आगे होने वाले शब्द। निम्नलिखित उपसर्ग के योग से 3 शब्द बनाइए। आपको इधर देखो, चौ, बीन, पर, उन, अद। तो इधर कैसे लिखा है देखो, चौ, तो चौराहा, चौमास, चौकोर, चौपाई। तो इसके अलावा आपको चौ पर से और 3 वाक्य बनाने हैं। ऐसे ही बीन, पर, अन, अद, ये इसके भी बनाने हैं। पढ़िए और समझिए। इधर देखो, लड़ाई, लड़ाई, बराबर, लड़ प्लस आई, तो लड़ प्लस का, लड़का, बराबर। इधर आपको देखा है चाई, चाची, चा प्लस अरा, चचेरा। संधि जोड़ो और छोड़ो आता है ना गुजराती में, तो इधर संधि छोड़ गई है, उपसर्ग लगाया है। दया, तो आलू, दयालु, दया प्लस वान, दयावान, बराबर। प्लस का चिन्ह आपको बहुत छोटा दिया है, इधर दिखाई दे रहा है, तो ये प्लस यानी कि उसको इसके साथ जोड़ना है। उपयुक्त उदाहरणों में लड़, चाचा और दया शब्द में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्द को प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। लड़ प्लस आई, लड़ाई, चाचा प्लस ई, चाची, दया प्लस आलू, दयालु। लड़ प्लस आका, लड़का, चाचा प्लस आरा, चचेरा, दया प्लस वान, दयावान। लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई, आलू शब्दांश प्रत्यय है। ऐसे शब्द जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाता है। देखो, आपको इधर भी बहुत सारे शब्द दिया है, शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय। देखो, प्रत्यय किसे कहते हैं, अभी एक दूसरी व्याख्या आई आपको। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग आगे लगता है। देखो, उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगता है, इधर है ना, चौ, तो चौराहा, भर, तो भर पेट, बीन, तो बीन बात। तो जो आगे शब्द के आगे जो मूढ़ाक्षर लगते हैं तो उसको बोलते हैं उपसर्ग। अभी प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय में होता है कि शब्द के अंत में जुड़ा जाता है। कहाँ जुड़ा जाता है, शब्द के अंत में। देखो, चलता, तो चलता, पीछे आया, आगे नहीं ना, पीछे आया, बराबर।
खाया तो खाया, या भी पीछे आया। खा सुन कर तो सुन कर। समझ में आ रहा है बच्चों? जो पीछे लगता है उसको बोलते हैं जो शब्द के अंत में, इधर ध्यान रखो, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर यानी कि एक होके जो नया शब्द निर्माण करते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। बराबर? प्रत्यय पीछे शब्द के पीछे लगेगा और उपसर्ग शब्द के आगे लिखेगा। पढ़ आई पढ़ाई, खेल ओना खिलौना, गाड़ी वाला, भूख आ भूखा, लड़कापन, इंसानियत, खतिया, बलशाली, झगड़ालू, बाबू आईना, शेरनी, भिखारी। तो प्रत्यय किधर लगता है? पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लिखता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रत्यय है वो पीछे लगेगा और जो उपसर्ग है वो आगे लिखेगा। आपको कोई भी पूछे तो आपको ये आना चाहिए। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। आपको इधर दिए है मनुष्यता, धनवान, रसोईया, टोकरी, इकहरा, धोखेबाज, बलवंती, भाग्यवान। तो आपको इधर प्रत्यय कहाँ लिखा है तो उसको ढूंढ के आपको लिखना है। मनुष्यता तो कहाँ पे है? हाँ, तो उसका जो है तो उसका जवाब आपको लिखना है। आपको पता चल गया होगा ना कि पीछे लिखा है, तो आपको उसको ढूंढ के लिखना है। अभी एक आपको प्रोजेक्ट दिया है, देखो। दो योग्य विस्तार छात्र के लिए भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं का संकलन कीजिए। आपके पास तो बहुत सारी प्रार्थना होगी और हम अभी भी कर ही रहे हैं सुबह 9 बजे ऑनलाइन। तो आपको बहुत सारी नहीं, लेकिन आपको 3 प्रार्थना आपकी हिंदी की नोट में लिखनी है। कितनी प्रार्थना लिखनी है? 3। प्रार्थना में आएगा हमारी हंसवाहिनी आएगी, बराबर है। उसके बाद आपको जो भक्ति गीत है, बराबर है, तो वो भक्ति गीत आप लिख सकते हो। वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान है। तो आपका जो भी मन हो वो 3 आपको प्रार्थनाएं लिखनी है। तो आपका जो आज का प्रत्यय उपसर्ग है ये आज हमारा पाठ 1 खत्म होता है और आपको लेसन में ये सब आपको नोट में भी लिखना है और ये प्रार्थनाएं भी लिखनी है। अस्तु।